नाक में छोटी सी मांस का बढ़ जाना। इस बीमारी में व्यक्ति के नाक के अंदर छोटी सी मांस की गांठ बढ़ जाती है। मांस की यह छोटी सी गांठ शुरुआत में कोई परेशानी नहीं देती है, परंतु जैसे जैसे इसका आकार बढ़ने लगता है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और साथ ही साथ सूंघने की भी क्षमता कम होने लगती है। वहीं कुछ लोगों को इस गांठ की वजह से इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है। बता दें कि यह गांठ व्यक्ति को दवाइयों के प्रति संवेदनशीलता, अस्थमा, एलर्जी के दोबारा होने और किसी प्रकार के इन्फेक्शन से होती है। शुरुआती स्तर पर इस गांठ से व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु आगे चलकर यह बहुत ज्यादा परेशानी बन सकती है। यह बीमारी सामान्य बीमारी है। यह बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक पाई जाती है। क्या लक्षण है, इसकी भी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। इस बीमारी के सामान्य लक्षण आप बहुत ही जल्द पहचान सकते हैं। यह बीमारी होने पर आपको सूंघने में दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ आपके चेहरे और सिर में दर्द हो सकता है। अन्य लक्षण की बात की जाए तो यह बीमारी के तहत आपको ऊपर के दांतों में भी दर्द होने लगता है। वहीं आपको चीजों को सूंघने में भी दिक्कत आ सकता है और सुनने में भी आपको क्षमता कम हो सकती है। वहीं आंखों के पास खुजली भी होने लगती है। नाक बहना भी इस बीमारी के लक्षणों में से एक माना जाता है। और सोते वक्त यदि आपको खर्राटे काफी अधिक मात्रा में आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही जनरल फिजिशियन से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। वैसे तो इस बीमारी का अभी तक किसी भी विशेषज्ञ के द्वारा सटीक कारण नहीं बताया गया है, परंतु कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण यह बीमारी बढ़ने की संभावना होती रहती है। बताया जाता है कि जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है उन लोगों को सांस की नली में सूजन और दर्द होने लगता है, साथ ही नाक में गांठ होने लगती है। इस बीमारी में व्यक्ति के नाक में चिपचिपा और तरल द्रव बहने लगता है। इसके साथ ही इस बीमारी के और भी कई सारे अन्य लक्षण हो सकते हैं जिन्हें मैं ऊपर में सूचित किया हूँ और बताया भी हूँ। इस बीमारी से बचने के लिए उपाय तो नहीं है, लेकिन उपाय करने से आप बच सकते हैं और आराम पा सकते हैं। पहला उपाय यह है कि आपको हाथों को अच्छे से धोने चाहिए। ऐसा करने से बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से आपकी नाक का बचाव कर सकते हैं। यदि आप कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पर जा रहे हैं तो अपनी नाक पर कपड़ा या मास्क अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हवा में कई प्रकार के कुछ उत्तेजक पदार्थ भ्रमण करते रहते हैं और वह आपके नाक के माध्यम से अंदर जाकर आपको इस बीमारी को धकेल सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अस्थमा या किसी प्रकार के एलर्जी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर के पास जाकर तुरंत इलाज करवाइए, क्योंकि अस्थमा या किसी प्रकार के एलर्जी से भी इस बीमारी को बढ़ना हो सकता है। क्या हो सकता है इलाज, आइए जानते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए शुरुआत में चिकित्सक आपको कुछ दवाइयों के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करेंगे, परंतु अधिक जटिल समस्या होने पर आपको सर्जरी के माध्यम से इस बीमारी का इलाज करवाना पड़ेगा। शुरुआती में आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। यदि आपको इन सभी टेस्ट से होकर गुजरने पर बीमारी का पता नहीं चलता है तो तुरंत इसका उपचार करवाना चाहिए। यदि आपको इस प्रकार की बीमारी होती है तो PMCH, एम्स या इसके अलावा समय हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करवा सकते हैं। बेहतर इलाज मिल सकती है। धन्यवाद।